आज का विषय क्या है? प्रार्थना नहीं कर पा रहे, प्रार्थना में मन नहीं लगता, क्या प्रार्थना में शक्ति है? जानेंगे इन तीनों टॉपिक्स के बारे में। इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, अगर आपका भी प्रार्थना में मन नहीं लगता और अगर आपको भी पता नहीं कि प्रार्थना में शक्ति है या फिर नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। जब चेलों ने कहा प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करनी सिखाई। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस धरती पे भी हो। हमें रोज की रोटी देना, हमारे गुनाह हमें बख्श देना जैसे हमने अपने गुनहगारों को माफ़ किया। हमें अजमाइश में ना लाना बल्कि बुराई से बचाना, क्योंकि राज्य, प्रकार और महिमा सदा तेरे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, उसके पीछे शैतान है, क्योंकि शैतान को पता है कि अगर ये प्रार्थना इन्होंने की तो इनके बंधन टूट जाएंगे। जब दानियल ने अपने दर्शनों के भेद परमेश्वर के सन्मुख रखे, तो कैसे रखे? प्रार्थना में जाकर। हालेलुया। तो शैतान ने उसके उत्तर को रोक दिया। तो प्रार्थना कौन रोकता है? डेविल। क्योंकि उसे पता है कि ये जो बंदा प्रार्थना कर रहा है, ये जो स्त्री प्रार्थना कर रही है, ये प्रार्थना यहोवा के सामने सुनी जाएगी और जिस चीज़ के लिए ये प्रार्थना कर रहा है, कर रही है, इसके वसीले से इसके जीवन में बंधन टूट जाएगा जो मैंने लगाया है। इसलिए वो प्रार्थना में मन नहीं लगने देता, वो प्रार्थना करने ही नहीं देता, क्योंकि उसको हमारी प्रार्थना से चिढ़ है। जैसे उसने दानियल की प्रार्थना का उत्तर रोक रखा। हालेलुया। पहले ही दिन परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना का उत्तर भेज दिया था, वरन उसने उसका उत्तर रोक रखा। हालेलुया। अब यहोवा पिता ने ओल्ड टेस्टमेंट में कहा, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में पावर है, शक्ति है। सबसे ज्यादा पावर प्रार्थना में है। अब जिन लोगों का प्रार्थना में मन नहीं लगता, उनके ऊपर डेविल हैवी रहता है। हालेलुया। शैतान का प्रभाव उनके जीवन में है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि ये लोग प्रार्थना करें। उनका मन नहीं लगेगा। जब वह प्रार्थना करने बैठेंगे, उनको गलत विचार आएंगे। कौन डालता है गलत विचार? शैतान। कौन खेलता है हमारे माइंड के साथ? शैतान। क्योंकि जब हम प्रार्थना में बैठेंगे, हमारा मन ही नहीं लगेगा, तो हम क्या है, आमीन बोल के उठ जाएंगे, क्योंकि शैतान को प्रॉब्लम है हमारी प्रार्थना से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपने उसके सन्मुख खड़े होना है और उसको मुंह तोड़ जवाब देना है, कभी भी प्रार्थना में उठो मत। जितना भी शैतान आपको उकसाए, जितना भी मर्जी वो आपके थॉट में गलत विचार लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, आपने उठना नहीं है। जब आप उठोगे नहीं, प्रार्थना करते रहोगे, जैसे भी विचार आए आने दो, लेकिन आप प्रार्थना करते रहोगे, उसको आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास प्रार्थना में बिताए, तो शैतान उन्हें भी परखने आया। तो जब वचनों में से प्रभु यीशु मसीह ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया, तो शैतान को प्रभु के पास से जाना पड़ा। हालेलुया। अब दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था। क्या आपको लगता है कि वह इजी प्रार्थना कर पाता होगा? उसके साथ भी शैतान ये काम करता होगा। हालेलुया। ऑब्वियसली जितने भी जन प्रार्थना के योद्धा हैं, जितने भी जन प्रार्थना करने वाले हैं, उनको शैतान ऐसे करता है। जितनी ज़्यादा वो प्रार्थना करेंगे, रात को ड्रीम उतने ही गलत आएंगे, तो वह बंदा सोचता है कि मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर भी विजन ऐसे आ रहा है, क्योंकि शैतान उसे भरमाता है। क्योंकि शैतान कौन है? झूठ, वरण झूठ का बाप। जितनी अधिक आपकी प्रार्थना होगी, शैतान उतने ही बुरे विचार लाएगा और इंसान के मन में आता है, मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, फिर भी इनसे क्यों जूझ रहा है, इनसे क्यों मैं जूझ रहा हूँ, इन चीज़ों से, ये परिस्थितियाँ मेरे जीवन में क्यों हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बताना चाहती हूँ, खड़े रहो, अड़े रहो,
हालेलुया। एक दिन शैतान आपको भी छोड़कर चला जाएगा। जब हम उसके उकसाने से, उसके झूठ से हम प्रभावित हो जाते हैं, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। या फिर कहते हैं कि आपको बुरे विचार इसलिए कि दुष्ट आत्मा ये कर रही है, वो नो, शैतान सब कुछ कर रहा है। हालेलुया। डेविल हमारे साथ खेल रहा होता है, क्योंकि उसे पता है ये बंदे के मन में मैं डालूंगा कि देख तू इतना प्रार्थना करने वाला है, इतना प्रार्थना करने वाली है, फिर भी तेरे जीवन में दुष्ट आत्मा अटैक कर रही है, तेरे साथ ये हो रहा है, तेरे साथ वो हो रहा है। वो इतना झूठ हमारे साथ बोलता है हमारे मन में आकर, तो हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। हमें प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। एक दिन मैं आपको गारंटी देती हूँ, शैतान भाग जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी प्रार्थना के योद्धे हैं, जितने भी प्रार्थना करने वाले थे, उनके भी जीवन में ऐसे हुआ है। हालेलुया। इजी नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह को शैतान उकसाने आ गया जब वो फास्टिंग में, प्रार्थना में थे, तो हम क्या चीज़ है। हालेलुया। अगर प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, अगर प्रार्थना नहीं हो पा रही आपसे, हालेलुया, तो इस बात से घबराओ मत, बने रहो, जितनी भी होती है करो, और शैतान को मुंह तोड़ जवाब दो और उसको बोलो प्रार्थना में, मैं परमेश्वर का अभिषिक्त किया गया हूँ, मैं परमेश्वर की अभिषिक्त की बेटी हूँ, मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, मैं उसके लहू द्वारा शुद्ध किया गया हूँ, तू मुझे भरमा नहीं सकता, मैं तेरी चालाकियों को जान गया हूँ, जान गई हूँ, तू सिर्फ झूठ बोलता है क्योंकि तू झूठा है और तू झूठ का बाप है, इसलिए मैं तेरे भरमाने से ना भरमाया जाऊंगा, ना भरमाई जाऊंगी। मैं अपने परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करूंगा। जब मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ये वाला निर्णय ले लोगे, मैं आपको सच कहती हूँ, एक दिन खुदा का फजल आपके ऊपर हो जाएगा और शैतान आपको कभी भी उकसाने, झूठ बोलने आपके पास नहीं आएगा। फिर आपका प्रार्थना में मन लगना शुरू हो जाएगा, आप प्रार्थना कर पाओगे और आप प्रार्थना करने वाले योद्धे बन जाओगे और दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे। जो लोग अपने हथियार छोड़ देते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, वह जिंदगी में सफल नहीं होते। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा इफिसियां 6:10 में, अपने सभी आत्मिक हथियार पहन लो ताकि तुम दुष्ट की शक्तियों का सामना कर सको। तो प्रार्थना भी एक यही चीज है कि हमें उसका सामना करना है। प्रार्थना में जाकर, बिना प्रार्थना के तो हम सामना नहीं कर सकते। अगर हमारे भीतर परमेश्वर का वचन छुपा है तो हम दुष्ट की सब शक्तियों का, जितने भी उसने हथकंडे अपनाए हैं, सबका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा नित्य प्रार्थना में लगे रहो कि तुम प्रतापे में ना पड़ो। नित्य प्रार्थना करो। मन में बुरे विचार आ रहे हैं, प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, जहाँ पे प्रार्थना की पावर ही आपको पता नहीं है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ भी आपके साथ प्रार्थना करते वक्त हो रहा है, रुको मत। एक दिन आप जीत जाओगे, शैतान हार जाएगा, क्योंकि उसको जाना पड़ेगा। फिर जब आप ही हथियार रख देते हो, आप ही पहली प्रार्थना में डर जाते हो, नहीं नींद आ रही है, पता नहीं क्यों मैं प्रार्थना नहीं कर पा, आपने हथियार डाल दिया, तो शैतान तो चाहता है कि हम निकम्मे बने रहें, लेकिन खुदाबंद को योद्धे चाहिए। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें डर का नहीं बल्कि दलेरी का आत्मा दिया है। मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आप तैयार हैं परमेश्वर की योजना में जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करने के लिए, बिना डरे, बिना घबराए? कोई बात नहीं, शैतान क्या कर रहा है, मत डरो। एक दिन शैतान शर्मिंदा होगा और आप जीत जाओगे, लेकिन जीतते वही हैं जो खड़े रहते हैं। हालेलुया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि ये सब शैतान की चाल है, वह झूठा है, उसके पास इतने हथियार हैं हमें भरमाने के लिए, इतने हथियार हैं हमें भरमाने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो किसी भी रीति से हमें गिराना चाहता है, लेकिन अगर हम वचन में दृढ़ हैं, वचन में पक्के हैं, तो हम हारेंगे नहीं। कौन हार जाता है, कौन शैतान के सामने सरेंडर कर देता है? जिसको वचन की गहराई नहीं पता, जिसको प्रार्थना की पावर नहीं पता।
हालेलुया। जिस दिन आपने प्रार्थना की पावर को समझ लिया मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं श्योरिटी देती हूँ आप शैतान को हराने वाले बन जाओगे। शैतान से आप हारोगे नहीं बल्कि हराने वाले बन जाओगे। इस वचन को यही समाप्त करती हूँ। खुदा आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ दे। आमीन।